Hey guys, welcome to Beauty World. This side पूजा देवनाथ. If you are new to my YouTube channel guys, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार. तो गाइस आज का जो टॉपिक है कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है एंड हमारी जो वीडियोस है उससे थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि आज मैं कोई भी मेकअप या फिर ब्यूटी टिप्स या किसी भी चीज से रिलेटेड नहीं बता रही हूँ. आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मीशो यूजर्स के लिए है. तो अगर आप मीशो यूजर्स हो गाइस तो मेरे वीडियो को एंड तक के जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है. सो गाइस विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मुझे ये वीडियो शेयर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मीशो यूजर्स के नाम पर कुछ लोगों से पैसे ठगे जा रहे हैं, कुछ कस्टमर से, कुछ रीसेलर से. और ये काम मीशो ब्रांड नहीं कर रहा है गाइस, कुछ ऐसे फ्रॉड से जो कि लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं. तो गाइज रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, मेरे घर के साइड में ही एक दी रहती है जो कि मैरिड है और हाउस वाइफ है. उनका एक छोटा सा बेबी है जिसकी वजह से वो बाहर भी काम करने नहीं जा सकती है, बट वो घर पे ही रहती. तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ थोड़ा बहुत काम किया जाए. तो उन्होंने मीशो ऐप डाउनलोड किया, उन्होंने उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया. तो उनका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि नॉर्मल कस्टमर की तरह एक कस्टमर ने से उनकी डील फिक्स हुई. लेकिन अब बात आती है पेमेंट पे. कस्टमर ने कहा कि मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरे यहाँ पर पेमेंट करने का प्रोसेस थोड़ा अलग है, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा. तो दी ने भी कहा ओके कि ठीक है आप ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए. अगर आप मीशो के यूजर्स है गाइस और उस पर रिसेल का काम करते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि मीशो अगर आप यूज कर रहे हो और किसी अदर कस्टमर को आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो डायरेक्ट कस्टमर को ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं जाता है डायरेक्ट मीशो के लिए, आपको अपने ही कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा. तो फिर गाइस उन्होंने कहा ओके ठीक है डन. तो उन्होंने सोचा क्यों ना पैसे मैं अपने अकाउंट में मंगवा लूं, देन उसके बाद उनका जो पेमेंट रहेगा वो ऑनलाइन में कर दूंगी एंड कस्टमर को प्रोडक्ट प्लेस कर दूंगी. तो फिर वो जो कस्टमर थे उन्होंने कहा हमारे यहाँ पर जो पेमेंट का मोड रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, तो मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ जिसके थ्रू मैं पेमेंट कर सकता हूँ. तो आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा एंड जैसे जैसे मैं स्टेप बताते जा रहा हूँ आप उसे फॉलो करते जाइए. तो जैसे जैसे उस कस्टमर ने कहा उन्होंने सेम वैसा वैसा ही किया एंड उस स्टेप्स को फॉलो करते गई. एंड लास्ट में जो दी थी उनका मांगा पिन मतलब जो हम पेमेंट करने से पहले हमसे पूछा जाता है, हमारा पर्सनल पिन, जो कि हम उस पे एक बार पिन अपना डाल देते हैं, देन उसके बाद पेमेंट डन होती है गाइस. तो यहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक की कि उन्होंने अपना पिन यहाँ पर डाल दिया. देन जैसे ही उन्होंने अपना पिन इस पे डाला तो जो पैसे थे वो दी के अकाउंट से डिडक्ट हुए. तो वो थोड़ा सा डर गई, उन्होंने सोचा ये क्या हो गया. उन्होंने पहले वही प्राइस कहा था उनको उस पेमेंट मोड पे डालने के लिए, इतने में उस प्रोडक्ट का उनका डील फिक्स हुआ था. देन उतने पैसे उनके अकाउंट से डिडक्ट हो गए. उन्होंने कहा कि ये क्या है, पैसे मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुए हैं, आपके अकाउंट से नहीं हुए हैं, आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए. तो उन्होंने कहा ओके कि आपके अकाउंट से डिडक्ट हुए हैं, ठीक है एक काम करते हैं हम इस प्रोसेस को दोबारा करते हैं. तो फिर उन्होंने वापस से वही सेम प्रोसेस फॉलो करवाया. देन उन्होंने कहा नहीं मैं ये प्रोसेस फॉलो नहीं करूंगी. तो वो उनके ऊपर चिल्लाने लगे कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है आप लोगों की इन सारी चीजों को फॉलो करने के लिए, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता है. अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो आप इस चीज को फॉलो करिए, वरना मैं कोई पैसे वापस नहीं कर रहा हूँ. देन वो थोड़ा सा डर गई क्योंकि वो उनके ऊपर इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे, इतना ज्यादा शॉर्ट आउट हो रहे थे. फिर उन्होंने वापस से वही प्रोसेस फॉलो किया, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अपना दूसरा अकाउंट डाला जो कि पूरा ऑलरेडी खाली था. तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा ही करेंगे तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार उनके अकाउंट से डिडक्ट हुए ही नहीं थे. देन उन्होंने कहा कि ठीक है फिर से एक बार ये स्टेप को फॉलो करते हैं कि मैं आपको प्रोडक्ट का पैसा और मेरे को जो पेमेंट करना है वो पैसा दोनों मैं आपको साथ में सेंड कर देता हूँ. तो उन्होंने सेम स्टेप्स को कहा और उन्होंने कहा कि अब इतने पैसे डाल दीजिए, मतलब जो प्रोडक्ट का रेट उनका फिक्स हुआ था उससे डबल. ठीक है गाइस,
उसके बाद उन्होंने सेम चीज फॉलो की, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रही थी जब, तो वो शॉर्ट आउट होने लगे कि आप क्यों गलती कर रहे हैं, क्यों सारे स्टेप्स कर रहे हैं, फिर मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, काफी सारे काम होते हैं हम लोगों के पास। तो उन्होंने डर के मारे फिर से वो प्रोसेस को फॉलो कर दिया। देन गाइस अब उनके पास से डबल पैसे डिडक्ट हुए। मतलब सोच सकते हैं गाइस कि किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। एंड सेकंड जो मैंने देखा है, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एक दोस्त है जो कि एक स्टूडेंट है गाइस, उसने अपने घर से पैसे मंगवाए थे अपने कॉलेज की फी पे करने के लिए। समथिंग 20,000 रुपए उन्होंने मंगवाया था। एंड वो भी मीशो में वर्क करती थी क्योंकि वो एक स्टूडेंट थी, तो सोचती थी घर से बाहर थी तो थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम किया जाए। तो फिर सेम कस्टमर से उनकी डील हुई, उनकी सेम प्रोसेस में सारी चीजें हुई। पहले 10,000 समथिंग उनकी डील हुई थी, तो जो पैसे थे गाइस डायरेक्ट उस स्टूडेंट के अकाउंट से डिडक्ट हुए। वो भी अकेली ही थी गाइस, काफी ज्यादा रोने लगी थी क्योंकि कस्टमर सेम उनके ऊपर वैसे ही चिल्ला रहा था कि मैं आपको आपके पैसे नहीं वापस करूंगा। तो वो और ज्यादा डर गई थी क्योंकि जाहिर सी बात है गाइस, वो एक स्टूडेंट है, उनको अपनी फीस जमा करनी है, वो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से लाएगी फीस पे करने के लिए। तो उन्होंने सेम प्रोसेस दोबारा फॉलो की एंड देन उसके बाद उनके अकाउंट से वापस से 10,000 रुपए डिडक्ट हो चुके थे। मतलब टोटल 20,000 रुपए उनसे ठगे गए हैं गाइस। तो इसलिए मेरा मीशो रिटेलर्स से रिक्वेस्ट है गाइस कि जब आप किसी भी कस्टमर का ऑर्डर लेते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल भी ना लें, कैश ऑन डिलीवरी ही लें, ताकि ये सारी सिचुएशंस आपके साथ ना आए। क्योंकि ये जो फ्रॉड हो रहे हैं गाइस, ये मीशो ब्रांड आपके साथ नहीं कर रहा है, ये कुछ फ्रॉड लोग होते हैं जो आपके साथ ऐसा फ्रॉड करते हैं गाइस। तो अगर आपको अपने पैसे नहीं इसमें गंवाना है तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि आप कैश ऑन डिलीवरी ही करिए। अगर से नहीं होता है तो आप मत करिए, उस कस्टमर को छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है, ठीक है, बट आप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। एंड जो मीशो के कस्टमर्स हैं, कभी कभी रिसेलर बन के भी ऐसे फ्रॉड किए जाते हैं गाइस, तो आप दोनों ही इस सिचुएशन को ध्यान में रखिए। एंड ऐसा होते हुए मैंने अपने आंखों से देखा है गाइस, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस ये। क्योंकि अगर से आपके 1,000 रुपए भी जा रहे हैं गाइस, वो भी फ्री में, तो ये हमारे लिए काफी बड़ी चीज होती है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के अकाउंट में 10,000 20,000 हो और 1,000 चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये जो लोग होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, वो 1,000 2,000 नहीं देखते हैं गाइस, वो 10,000 या 20,000 भी आपके अकाउंट से डिडक्ट करवा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गाइस, ध्यान से इसमें वर्क कीजिए। एंड ये जो वीडियो है गाइस, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि ऐसा उन लोगों के साथ ना हो जो कि मीशो में रिसेलर का काम कर रहे हैं गाइस। एंड अगर आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा गाइस। एंड बस मेरा जो इन्फॉर्मेशन था आज के लिए इतना ही था, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस। सो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर मेरी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।